एक बार फिर मैं आपके सामने ले आया हूँ अपनी एक और वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कि बीटेक थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है और कोर सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेजेस, इसकी बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे कि डेटाबेस लैंग्वेज आखिर क्या सी होती हैं, क्या होती हैं, डेटाबेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे और कौन कौन से कमांड्स यूज़ होते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी पहली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेटाबेस क्या करता है। तो डेटाबेस क्यों यूज़ करता है। डेटाबेस का यूज़ हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। मतलब क्या है, ये दो चीज़ों से रिलेटेड होता है। क्या होता है, रिलेटेड होता है एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। और इसमें क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ होता है, तो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है बेटा डेटा को एक्सेस करने के लिए। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। और हार्डवेयर क्या करता है, तो हार्डवेयर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, हार्डवेयर यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी और हार्ड डिस्क। मतलब क्या, हार्डवेयर क्यों यूज़ करते हैं, जो डेटा हमारा होता है उसको किसी मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग बेटा यूज़ करते हैं हार्डवेयर का। अब हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम क्या जानेंगे कि आखिर डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले मोटा मोटा आप सुन लीजिए, डेटाबेस क्या होता है कि एक तरह का कलेक्शन होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को किसी सिस्टम या किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे, देखते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, दैट इज स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। मतलब क्या है कि जो डेटाबेस हमारा वो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा है, जो कि क्या है, जिस किसी कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ठीक है, अब ये हेल्प क्या करता है, डेटाबेस हेल्प करता है स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा ईजिली। इसमें क्या करते हैं, हम लोग डेटा को जो है सबसे पहले तो स्टोर करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यानी कि मैनेज कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने का मतलब है डेटा को रिस्टोर करना। ठीक है, स्टोर और रिस्टोर में फ़र्क होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अ फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑन योर स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन की कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो कि एक छोटा सा डेटाबेस है, जिसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट के नंबर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जिसमें और क्या क्या आप स्टोर करते हैं, नेम, उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस। आप लोगों ने कॉन्टैक्ट में सेव किया होगा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं सेव करने के ऑप्शंस आते हैं। और क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि किसी भी जो हमारा डेटाबेस होता है कॉन्टैक्ट का, उसमें क्या करते हैं हम लोग, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का नंबर सर्च करना है तो आप नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और नेम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, यानी क्विकली बहुत हम लोग जो है अपनी नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो डेटाबेस बहुत सारे एरियाज़ में यूज़ होता है, लाइक वेबसाइट में, ठीक, बिजनेस में, ठीक है, स्कूल में, ऐप्स में। ठीक है, और ये सब क्यों यूज़ होता है, तो ये सब यूज़ होता है आपको, जो आपके पास बहुत सारा डेटा हो उसको स्टोर करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग बड़े बड़े डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे हम लोग ईजिली जो है जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसको सेफ रख सकते हैं। हालांकि आप लोग एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन एक्सेल बहुत छोटी डेटाबेस है, मतलब ये भी एक तरह का डेटाबेस है जहाँ पर हम लोग जो है बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस के अंदर हम लोग मिलियंस ऑफ डेटास स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की। तो डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती हैं, डेटाबेस लैंग्वेज एक तरह की कमांड या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि क्या क्यों यूज़ की जाती हैं, वो कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती हैं डेटाबेस से, जिसमें एक यूज़र क्या करता है, कम्युनिकेट कर पाता है विद द डेटाबेस। ठीक है, आइए टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज रेफर्स टू द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कमांड्स। ये क्या हैं, मैंने अभी बताया आपको, ये कमांड्स हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि यूज़ क्यों करते हैं, कम्युनिकेट विद अ डेटाबेस, किसी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। इट हेल्प्स यूज़र, ये यूज़र को हेल्प करता है या फिर एप्लीकेशन का हेल्प करता है टू क्रिएट
मतलब जो है क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए एंड रिट्रीव करने के लिए डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है? सबसे पहले तो ये एक स्पेसिफिक कमांड हो या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि यूज़ क्यों किया जाता है, डेटा को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम अ डेटाबेस, यानी किसी डेटाबेस से उसको रिट्रीव करने के लिए। अब डेटाबेस लैंग्वेज लाइक अ सेट ऑफ टूल्स, ये क्या है? एक सेट ऑफ टूल्स है दैट हेल्प यू टू टॉक टू वर्क विद डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, जो कि किस में हेल्प करता है कि आप जो है वर्क कर सकें विद द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, जिसमें आप लोग डेटा को स्टोर कर सकें। कहाँ पर? एक डेटाबेस के अंदर। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आखिर डेटाबेस लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पर कुछ होती हैं, जिसमें ये यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। 4 तरह की हम लोग डेटाबेस लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो DDL है, DCL है, DML है और TCL है। इन सारे की चीज़ों के बारे में हम लोग जो है ये प्रॉपर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि DDL क्या होता है, DCL क्या होता है, DML क्या होता है, TCL क्या होता है। वहाँ पर जैसे DDL लिखा है तो DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML का होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड TCL का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहुँच चुके हैं। कहाँ पर? DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि DDL आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले DDL स्टैंड करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। जो कि यूज़ क्यों करते हैं? डिफाइन द डेटाबेस इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न ऑफ डेटाबेस। क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका यूज़ बहुत ही सिंपल वे में करते हैं, किसी डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए और उसके पैटर्न को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? डेटा DDL इज़ यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज टू क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल आपने देखा होगा एक्सेल में जो ग्रिड टाइप के बने होते हैं वो टेबल्स होती हैं। और क्या होता है? इंडेक्सेस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं और स्कीमा जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं DDL से? तो DDL स्टेटमेंट वी कैन एबल टू क्रिएट द आर्किटेक्चर ऑफ रिक्वायर्ड डेटाबेस। हम लोग DDL के थ्रू क्या कर सकते हैं? जो भी डेटाबेस का आर्किटेक्चर चाहिए, जैसा भी डेटाबेस आपको चाहिए उस तरह का आर्किटेक्चर हम लोग उससे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिया गया है? कुछ जो है डेटाबेस जो DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, उसके कुछ कमांड्स दिए हुए हैं कि आखिर हम लोग किसी चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, जिसमें क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है और फिर क्या है? रीनेम है एंड कमेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी इन सारे चीज़ों के बारे में क्या क्या कैसे वर्क करता है वो सारा चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। कहाँ पर? डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग क्रिएट का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जो है प्रॉपर 1 बाय 1 जो है कमांड्स जो हमारे हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे चलकर वीडियो में। अब बात करेंगे हम लोग अल्टर की। तो अल्टर क्यों यूज़ करते हैं? चेंज और अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अल्टर यूज़ करते हैं हम लोग डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। ठीक है, और अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। अब बात करेंगे हम लोग ड्रॉप की। तो इट इज़ यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। हाँ, आपने दो चीज़ें यहाँ पर, एक ड्रॉप देखा, एक ट्रंकेट देखा, और अभी आप एक चलकर आगे क्या देखने वाले हैं? डिलीट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का जो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ड्रॉप में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? जितना भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे ट्रंकेट की। तो ट्रंकेट का यूज़ क्या है? ट्रंकेट का यूज़ है जो जितना भी डेटा आपके डेटाबेस में है वो सारा रिकॉर्ड क्या करेगा? टेबल से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा ट्रंकेट, अगर आप ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे रीनेम की। तो रीनेम का जैसा कि आपको पता है, रीनेम का मतलब तो होता है उसका नेम चेंज कर देना, है ना। तो इसी तरीके लिए जो है जो रीनेम का यूज़ करेंगे हम लोग किसी डेटाबेस का, जो ये कोई ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, उसका नेम जो है चेंज करने के लिए हम लोग रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। और कमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, आपने तो बहुत सारे कमेंट कर रखे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे। तो उसी तरह से जो है इसका कमेंट का यूज़ क्या करते हैं? डेटा की डिक्शनरी को
कमेंट करने के लिए। हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि कमांड को एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेन करने वाले और कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा कमांड किस तरह से आखिर वर्क करता है। चलिए चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्रिएट कमांड हमने अभी अभी पढ़ रखा था। क्रिएट कमांड क्यों यूज़ करते थे? डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज़ करते थे। तो आइए देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कमांड इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट द डेटाबेस मीन्स क्रिएटिंग टेबल्स। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि हम लोग क्रिएट में क्या करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में जो है आपका जो डेटा है, डेटाबेस है, वो क्रिएट होता है। ठीक है, और फिर क्या है, विल शो हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग क्रिएट कमांड। अब हम लोग नीचे सिंटैक्स वगैरह देखेंगे और यहाँ पर देखिए ये दी हुई है टेबल, जिसमें दिया हुआ है कि कैसे टेबल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट टेबल लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, ये एक तरह का सिंटैक्स है। ठीक, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल लिखा, फिर आगे टेबल नेम लिखते हैं। टेबल नेम आपका स्टूडेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें कॉलम बनाते हैं और कॉलम के अंदर क्या है, इंट लिखा हुआ है। इंट का मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी। फिर कॉलम 2 बनाते हैं। वैर कैर का मतलब है कि इसमें वेरिएबल प्लस कैरेक्टर होंगी, और ये 50 लिखा है मतलब 50 यूनिट जो है उसका स्टोर 50 बिट का स्टोर कर सकता है। और कॉलम 3 में फिर इंट। और सबसे बड़ी बात, ये जो ये लगा हुआ है ब्रैकेट, उसके बाद सेमी कॉलन लगा है। सेमी कॉलन इज़ कंपलसरी, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक जो है टेबल स्टूडेंट बनाई। देखिए क्रिएट टेबल, किस नाम की, स्टूडेंट नाम की टेबल बना ली हमने, जिसमें हम लोगों ने कॉलम 1 में स्टूडेंट आईडी है, इंट है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कभी रिपीट ना करे। ठीक है, जो हर एक बंदे के पास क्या हो, यूनिक हो, उसे प्राइमरी की बोलते हैं। ये आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कूल में तो आपका आईडी कार्ड नंबर या फिर रोल नंबर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप पासपोर्ट ऑफिस में हैं तो वहाँ पर पासपोर्ट नंबर, आप आरटीओ ऑफिस में हैं तो वहाँ पर लाइसेंस नंबर, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद हमने नया कॉलम बनाया, नेम है वैरकेर, यहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। एज इंट, ठीक है, और एज में आप आगे नल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ यूज़ करें, एक कमांड आता है नल, मतलब नॉट नल, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि आपका नल उसको नहीं छोड़ा जा सकता। आपकी एज, जाहिर सी बात है, अगर आप उसमें रजिस्टर हैं तो आपकी कुछ ना कुछ एज कंपलसरी है ना। तो ऐसा कुछ होता है। क्वेरी ओके 0 एफेक्ट, इतने सारे में क्या हुआ, ये रन करा दिया गया है। ये प्रोग्राम मैं अभी आगे चलकर आपको सारी चीज़ों को दिखाऊंगा कि कैसे। सबसे पहले फील्ड है, टाइप है नल की, डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा, इस तरह से, मतलब स्टूडेंट आईडी कैसी, इंटीजर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, इंटीजर है मतलब स्टूडेंट आईडी इंटीजर में होगी, नेम आपका वैरकैर में होगा और एज आपका इंटीजर में होगा। अब नल, मैंने बताया ना कि नल कौन सी चीज़ें हो सकती है, जैसे स्टूडेंट आईडी नल नहीं हो सकती, कोई ना कोई यूनिक आईडी होगी। नेम आपका नल हो सकता है और एज भी आपकी नल छोड़ी जा सकती है। हाँ, स्टूडेंट आईडी मैंने बताया प्राइमरी की होगी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में तो आपको नल रखना ही रखना है। ठीक, यही डायग्राम हमने अपने नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाया, जहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा और कुछ नहीं है, सेम चीज़ मैंने दिखाई है। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से हम जो है जो आपके नेक्स्ट कमांड्स हैं अल्टर वगैरह, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू गाइस। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।